बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जिंगर बर्गर। ठीक है, तो हम आज बनाने जा रहे हैं जिंगर बर्गर। मैंने क्या किया था, एक बोनलेस ले लिया था और उसके इस तरीके से मैंने जो है वो स्ट्रिप्स कर ली थी। ठीक है, और 2 कप पानी लिया था और आधा कप जो है मैंने सिरका डालकर इसको 20 मिनट के लिए रख दिया था। तो अब मैं क्या करूँगी, ये पानी हम ड्रेन कर देंगे। पानी ड्रेन कर देंगे और इस चिकन को मैं साफ पानी से धो लूँगी। उसके बाद मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए, इस तरीके से मैंने चिकन को साफ पानी से धो लिया। आप चाहें तो यहाँ पर थाई का पीस भी ले सकते हैं, उसमें से हड्डी निकाल कर उसको भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसमें हम अबाउट 2 टेबलस्पून सिरका डालेंगे। पहले मैंने पानी और सिरके में इसको 20 मिनट के लिए रखा है और अब मैं 2 टेबलस्पून इसमें सिरका डाल रही हूँ। अब इसमें हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पाउडर, लहसुन का मैंने पाउडर डाला है अभी। और अभी हम डालेंगे अदरक का पाउडर हाफ टी स्पून। इसके साथ ही यहाँ पर मैं किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले लें, उसे शामिल करूँगी अबाउट 1 टीस्पून। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बस इतना सा। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार जिंगर बर्गर बनते हैं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, उम्मीद करती हूँ। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम 5 मिनट के लिए जब रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, 5 से 10 मिनट मैंने कहा था आपने रख देना है। अब मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया और एक बाउल में जो मैंने पानी ले लिया। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग में मैंने सिर्फ मैदा लिया है, इसमें कोई कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड नहीं किया, कुछ भी और ऐड नहीं किया है। तो चलिए हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पीस लूँगी यहाँ से, उसको अच्छे तरीके से ड्रेन कर लेंगे। फिर इसमें आपने इस तरीके से रखना है, उसके ऊपर मैदा फेंकना है, हाथ की वही वाली मोशन ऐसे, पहले बंद करना है फिर खोलना है, फिर बंद करना है फिर खोलना है, फिर बंद करना है फिर खोलना है। पहले इस तरीके से करना है, फिर यूँ ऐसे ऐसे। ठीक है, बिल्कुल आपने इस तरीके से इसको करना है। इसकी कोटिंग ही मेन है। इसकी कोटिंग अच्छी हो गई तो फिर आपकी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आराम आराम से सॉफ्ट हाथ आपने रखने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ आपने इसको करना है। ये देखें, ठीक है, आपको दिखाती हूँ कि हमने इसके ऊपर एक कोटिंग की है। सॉरी, मैं दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये देखें, इसके ऊपर क्रम्स बनना शुरू हो गए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, पानी में डिप कर दूंगी इस हाथ से, क्योंकि एक हाथ जो मेरा मैदे वाला है, तो हमने दोनों हाथों को नहीं करना गीला, ताकि ये मैदा जो है वो हमारा गीला हो जाएगा। 4 से 5 सेकंड मैं इसको पानी में रखूँगी और उसके बाद हम दोबारा इसकी कोटिंग करेंगे। इसको पानी अच्छे तरीके से ड्रेन कर लें। फिर दोबारा से हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। पहले इस तरीके से आप मैदा जो है इसके ऊपर लगा दें ताकि आपके हाथ के साथ चिपके नहीं, फिर उस तरीके से आपने करना है। अब दोबारा पानी में हम इसे डिप करेंगे। 4 से 5 सेकंड हो गए। फिर अच्छे तरीके से इसका पानी ड्रेन करेंगे।
पानी ड्रेन करने के बाद दोबारा से हम इसकी कोटिंग करेंगे। देखिए थर्ड टाइम मैं इसको, या आप देख लें इसमें इसके ऊपर क्रम्स आना शुरू हो गए। अब थर्ड टाइम मैं इसको पानी में डिप कर रही हूँ। 3 बार जो है वो पहले कोटिंग की, फिर पानी में डिप किया, फिर कोटिंग की, फिर पानी में डिप किया, फिर कोटिंग की, फिर पानी में डिप किया। और अब हम दोबारा इसकी एक फाइनल कोटिंग करेंगे। पानी अच्छे तरीके से ड्रेन कर लेना आपने। इस तरीके से जब आप ये तैयार करेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे जो है क्रम्स आएंगे। मैं अब इस आपको दिखा देती हूँ। ये देखें मैंने कोटिंग कर लिया, हाथ पे रख के इसके क्रम्स दिखा देती हूँ। ये देखें कितने अच्छे क्रम्स बने हैं इसके, नज़र आ रहे हैं। ये वैसे ही कहते हैं ये डाल लें वो डाल लें, कुछ भी नहीं डाला, सिंपल ये मैदा है और ये हमारे बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारे जो पीस हैं उनके ऊपर कोटिंग कर लेंगे। देखें कितने अच्छे क्रम्स इसके ऊपर भी आ गए। इस तरीके से तमाम पे मैं लगा देती हूँ। एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल जो है गर्म करने के लिए रख दिया। इसमें मैंने पहले से ब्रोस्ट बनाया था, तो ऑयल आपने ये नहीं कि एकदम फ्राई कर लिया तो उसको बाद आप उसको ड्रेन कर दें, ज़ाया कर दें। कभी भी इस तरीके से नहीं करना। मीडियम फ्लेम है, मीडियम फ्लेम के ऊपर ही मैं ऑयल को गर्म करूँगी। और मैं ये भी आपको हमेशा प्रेफर करती हूँ जब भी आप फ्राई करें तो घी में करें, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने घी लिया है। जैसे ही हल्का सा गर्म होना शुरू हो गया तो हम क्या करेंगे, ये देखें ये जिस तरह मैंने ब्रेड क्रम्स आपको इसके ऊपर नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसकी कोटिंग कर ली मैंने मैदे की और अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और हम फ्राई भी स्लो टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे, हाई पे नहीं करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्राइंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही एहतियात के साथ आपने इसको इसमें डालना है। देखिए दो दो करके मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं करने, ताकि अच्छे तरीके से डिप हो जाएं। और आपने इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना। हाई फ्लेम पे इसलिए नहीं करते क्योंकि बाहर से तो ये पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा, जिस वजह से इसका टेस्ट बहुत ही ऑकवर्ड किस्म का आएगा। तो इस वजह से हम इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है इसे फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट मैंने एक साइड को फ्राई किया है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। ये देखें तो बहुत ही एहतियात के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर क्रम्स आना शुरू हो गए, नज़र आ रहा होगा आपको। इस तरीके से हम इसको भी साइड चेंज कर देंगे बहुत ही एहतियात के साथ। देखें कलर चेंज होने लग गया, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखें थोड़ा सा और फ्राई करेंगे इसको और फिर हम निकाल लेंगे। फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दिखा भी देती हूँ सुबह किस तरह के ब्रेड क्रम्स आए हैं। देखें ठीक है, इसको मैं अब निकाल लूँगी। देखें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। और इसी तरीके से जो हमारे दूसरे पीस हैं, ठीक है, उसको हम फ्राई कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही एहतियात के साथ। यहाँ पर मैंने जिंगर बर्गर ले लिया, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। थोड़ी ये सामने आ रहा है, फिर लोग कहते हैं कि जी ब्रांड शो हो रहा है। तो ये मैंने दोनों पीस ले लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा गर्म कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया, तो हम पहले इसका एक हिस्सा जो है वो लाइट गरम कर लेंगे, इतना कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। देखिए लाइट ब्राउन हो गया, इसके ऊपर लाइट से स्पॉट्स आ गए, बस ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद हम सेकंड इसको हल्का सा हम करेंगे।
देखिए दोनों हिस्से मैंने इस तरीके से रख लिए। अब हम मायोनीज लगाएंगे दोनों हिस्सों पे। किसी भी ब्रांड के आप ले सकते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से, ज़्यादा नहीं बस। आप ये देखें कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वाला है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, ये मैं आपको दिखा दूँ। देखिए इसके ऊपर कितने अच्छे क्रम्स आए हैं। इसको हम इस तरीके से रख देंगे। अब मैं क्या करूँगी, ये बंद गोभी ली थी, उसके स्लाइसेस हैं, ठीक है। इसको हम रखेंगे। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि आप चाहें तो इसको बारीक बारीक काट कर भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे बारीक काट के नहीं रख रही, मैं यहाँ पर सिंपल एक इसका स्लाइस रखूँगी। इस तरीके से हम रख देंगे, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं भी पसंद होती तो वो ना रखें, ये भी ऑप्शनल है, ये नहीं कि भाई आपने ज़रूर रखनी। सॉरी, वो थोड़ा कैमरे का इशू बन गया था, तो मैं आपको दोबारा से इसके ऊपर लगा के दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपने मायोनीज लगानी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेड, ये जो हमारे पास जिंगर है इसको रखेंगे। ये नीचे वाला हिस्सा है, इसके ऊपर आपने रखना, ऊपर वाले पे नहीं। साथ ही में यहाँ पर ये मेरे पास बंद गोभी के स्लाइस हैं, आप चाहें तो ये रख सकते हैं, ना चाहें तो आप ना भी रखें। कुछ लोगों को नहीं पसंद आते तो वो बेशक ना रखें। इस तरीके से आपने रख लेना है। आप चाहें तो स्लाइस करके भी इसको रख सकते हैं। और ये जो है वो ऊपर वाली साइड है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर चिली सॉस लगा रही हूँ। मुझे केचप इतना पसंद नहीं है, आप चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये वाली मैंने इसके ऊपर लगाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ये जो साइड है इसको इसके ऊपर इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। ये देखें जी, हमारा जिंगर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दूसरा भी दिखा देती हूँ, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और हमारा, अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को आगे शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।